प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सभी कक्षा 12 का जो विलयन चैप्टर चल रहा था, तो विलयन चैप्टर में जो महत्वपूर्ण हमारे नियम हैं उसमें से एक राउल्ट का नियम है, जिसको हम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, क्योंकि राउल्ट का नियम यूपी बोर्ड कक्षा 12 में बहुत अधिक पूछा जाता है। और राउल्ट का नियम कई तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछेगा कि राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब का नियम लिखिए और इनकी सीमाएं भी दीजिए। ऐसे पूछ सकता है राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। तो कई तरीके से ये पूछा जाता है। तो आज हम सभी जानेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम या इसी को बोलते हैं राउल्ट का आपेक्षिक वाष्प दाब का नियम। अब इसके आगे हम समझेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी आवासशील जो विलयन है उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो उसका आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, वह उस विलयन में जो विलेय रहता है पदार्थ, उसके मोल अंशों के बराबर होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन है वो क्या होता है, उस विलयन के जो विलेय हैं उनके मोल अंश के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लें बहुत साधारण तरीके से कि यह नियम, इस नियम के अनुसार यह नियम अवाष्पशील विलयनों के लिए लागू होता है। ये समझ लें, यह नियम अवाष्पशील विलयनों के लिए लागू होता है। तो अवाष्पशील विलयनों में जो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है वो क्या होता है, उस विलयन के विलेय जो होगा, विलेय के मोल अंशों के बराबर होगा। कैसे, ऐसे समझें, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलयनों के, अवाष्पशील विलयनों के, अवाष्पशील विलयनों के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उस विलयन के विलेय पदार्थ के मोल अंश या मोल प्रभाज, एक ही चीज है, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। अब देखिए, ये तो मेरी परिभाषा रही। इस नियम के अनुसार कोई अवाष्पशील विलयन है, उस विलयन में जो उसका आपेक्षिक वाष्प दाब है, आपेक्षिक वाष्प दाब जो होगा वह उस विलयन के जो मोल प्रभाज होंगे या अंश होंगे उसके बराबर होगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये हमारे मोल प्रभाज तो हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है x से, लेकिन हमारा जो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन है वो क्या है। पहले तो हम वाष्प दाब जानेंगे, फिर आपेक्षिक वाष्प दाब को समझ सकेंगे, फिर हम समझ जाएंगे राउल्ट का नियम क्या है। तो डिफिनीशन आप
चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए जानते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब क्या होता है? जैसे कि कोई विलायक है, जैसे हमारा जल है, जल को एक पात्र में लिया, फिर उसको मैंने क्या किया, हीट किया। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, 100 तक जाएगा। पहले टेम्परेचर जब 100 पे जाएगा तो जल जो होगा वाष्प में बनना चालू हो जाएगा। तो जब वाष्प में जैसे ही 100 पे जाएगा, जो वाष्प में जब जल बनेगा, तो जल जब वाष्प में आएगा तो वाष्प क्या होगी, जब जल की सतह